नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आज आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप चुकंदर की फसल किस तरह लगवा सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो लगाने का तरीक़ाकार है, मैं आपको 3 सुपरवाइज़र 4 सुपरवाइज़रों का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में थंबनेल पर लगा दूंगा। तो आप जो है नंबर मिलाकर उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि चुकंदर उन्होंने लिखना है, उनका रब्ता होता है मिल वालों से। और जो मिल है वो आपको खाद देगी, बीज देगी, स्प्रे देगी और सारी मुकम्मल मालूमात आपको सुपरवाइज़र साथों साथ देते रहेंगे। तो आप जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमने बीज लेना है। नाज़रीन, मैंने बीज नहीं देना, वो देते हैं सुपरवाइज़र, उनको मिल वाले देते हैं। तो आपके पास अभी भी वक्त है, 5-10 दिन 15 दिन पड़े हुए हैं चुकंदर काश्त करने में। तो आप अभी से जो बीज है वो सुपरवाइज़र से आप रब्ता कर लें और अपना बीज जो है 3000 रुपये देकर लिखवा दें। तो साफ ज़रा फिर आपको बीज वगैरह मिल जाएगा वक्त पर। अगर आप अभी लेट करते रहेंगे तो साफ ज़रा सब जो चुकंदर है वो लिखवा लेंगे लोग, तो फिर वो रह जाएंगे आप। क्योंकि चुकंदर का जो इस साल रेट है वो भी ज़बरदस्त खड़ा हुआ है। पिछले साल रेट था वो इससे भी ज़्यादा था। पिछले साल 420 रुपये किसानों को रेट मिला है, और जिस किसान ने 1 एकड़ काश्त किया था इस साल उसने 5-5 एकड़ काश्त किए हुए हैं। असल वजह यह है कि चुकंदर का रेट ठीक खड़ा हुआ है। मिल वाले जो भी रेट बताते हैं वो रेट किसानों को मिलता है। इसी वजह से किसान जो है चुकंदर बहुत ज़्यादा काश्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि नाज़रीन, आपने कोशिश करनी है कि चुकंदर की फसल अगेती काश्त करनी है। अगेती काश्त करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका चुकंदर जो है जल्द ही आपका चुकंदर जो है वो जब पटीचेगा, यानी कि तो आपका चुकंदर की पहली बारी आएगी तो अडेंट का मसला वगैरह नहीं बनेगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि आपको लंबे चुकंदर वाला बीज मिलेगा, क्योंकि बाद में जो बीज मिलता है फिर वो हल्का बीज होता है, गोल चुकंदर वाला होता है, वो इतना ज़्यादा वज़न नहीं निकालता। अगर आप लंबे चुकंदर वाला बीज शुरू में काश्त कर देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अगेता काश्त करें, अगेते से वज़न भी ज़बरदस्त आ जाता है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि किसान जो है लेट काश्ता करते हैं चुकंदर। कोशिश करें कि अगेता काश्त करें। अब अपनी ज़मीन जो है अभी अपनी खाली पड़ी रहे, अभी आप कोई चीज़ भी काश्त ना करें, बाजरा वगैरह, कपास वगैरह कोई चीज़ भी, यानी कि जगह जो है खाली रखें, उधर फिर हल वगैरह लगाकर फिर रख दें। 10-15-20 दिन बाद जब काश्त होगी मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर बता दूंगा। इसके अलावा जो रेट इस साल मिलने वाला है वो भी अभी मुझे सही पता नहीं है, मैं आपसे झूठ बोल दूं कि ये रेट मिलने वाला है, वो रेट मिलने वाला है। मैं सुपरवाइज़र से कल तक पता करके आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि इस साल ताज़ा तरीन रेट क्या मिल रहा है। ये सच्ची बात है। तो आपको 3 गट्टू जो है खाद दी जाएगी, डीएपी, 2 गट्टू यूरिया दिए जाएंगे, 3 गट्टू डीएपी दिए जाएंगे, बाकी स्प्रे वगैरह सब कुछ मिल वाले देंगे। आपको सिर्फ एंड पर 1-2 गट्टू खाद का डालना पड़ेगा, बाकी तकरीबन ही खर्चा जो है मिल देगी। तो ये फसल भी अच्छी है, गरीब किसान के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फसल है, क्योंकि इसका अखराजात जो है तकरीबन ही मिल उठाती है। और बाद में जितना भी अखराजात आप लेंगे मिल वालों से, वो आप जब एंड पर आपका चुकंदर वगैरह की पटाई हो जाएगी, आपके जो अकाउंट में पैसे आएंगे उनमें से निकाल लेंगे जितना लोन बनेगा। रेट आपको वही लगाया जाएगा जो इस वक्त खड़ा होगा। ये सच्ची बात है। तो बाद वाला रेट नहीं लगाया जाएगा, जो रेट खड़ा होगा वो रेट आपको लगाया जाएगा। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।